जय मसीह की हालेलुया। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं मसीह शिक्षा चैनल पर हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि आप अद्भुत बातों को इस चैनल के द्वारा सीख रहा है। और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उस समय पर मिलता रहे हालेलुया। चलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद मेरे खुदा बाप, एक बार फिर से तेरी जीवित हुजूरी में, तेरे जीवित पाक पवित्र चरणों में आते पिता। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे पिता, अपने आशीष करे, ब्लेस करे पिता। उनके परिवार को तेरे लहू में सुरक्षित करते हैं पिता, उनके जीवन को तेरे लहू में सुरक्षित करते हैं। यदि कोई बहन या भाई बीमार है तो वो अभी इसी वक्त तेरे कोड़े खाने से चंगा हो जाए पिता, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं पिता। यीशु आप प्रार्थना सुन रहा है, धन्यवाद। इस प्रार्थना को उत्तर दे रहा है, धन्यवाद। इस विनती को, दुआ को, इस प्रार्थना को यीशु नासरी के पाक पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। सभी बोलो आमीन, हालेलुया। आज हम सीखने जा रहा है कि मूसा वाचा के देश में क्यों नहीं जा पाया। ऐसा मूसा ने क्या गलती कर दिया था कि वो कनान देश में नहीं पहुंच पाया, नहीं जा पाया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम और इसहाक और याकूब से वाचा बांधा था कि मैं तुम्हें और तुम्हारे वंश को ये वाचा का देश दूंगा। हालेलुया। लेकिन मूसा उस देश में नहीं जा पाता है। क्या कारण था, क्या गलती कर दिया ऐसा मूसा ने कि प्रभु का इतना अच्छा दास, इतना अच्छा वो लीडर, इतना नम्र और दीन। बाइबल कहती है कि वो पृथ्वी पर इतना नम्र और दीन है कि आज तक उसके समान कोई नम्र और दीन नहीं। वो अच्छा लीडर, अच्छा दास, प्रभु के सम्मुख रहने वाला, उसका हर आज्ञा को मानने वाला, 40-40 दिन पहाड़ पर उपवास के साथ भूखा प्यासा प्रभु से बातें करता, मिलाप वाले तंबू में प्रभु से बातें करता। लेकिन ऐसा क्या गलती कर दिया मूसा ने कि वो वाचा के देश में नहीं जा पाया, वो कनान देश में नहीं जा पाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं पिछले दिनों बाइबल पढ़ रहा था तो प्रभु ने अद्भुत बातें किया। हालेलुया। मैं ये मानता हूं कि इतना अच्छा दास यदि गलती भी कर देता है, परमेश्वर उसको क्षमा कर देता। हालेलुया। परमेश्वर उसको माफ कर देता। लेकिन ऐसा गलती क्या किया? तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। हालेलुया। इन बातों को हम सीखने जा रहा है। तो मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 34 अध्याय का 4 वचन। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 34 अध्याय का 4 वचन। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वे यही है। मैंने उसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? परमेश्वर मूसा से बोल रहा है कि मैं तुझे उस देश को साक्षात दिखा रहा हूं, लेकिन तू उस देश में जा नहीं पाएगा। क्योंकि जो मैंने अब्राहम और इसहाक और याकूब से जो वाचा बांधा है, उस वाचा को मैं पूरा कर रहा हूं, लेकिन तू उस देश में जा नहीं पाएगा। रीजन क्या था? कारण क्या था? इतना अच्छा दास प्रभु का, इतना अच्छा लीडर, इतना अच्छा अगुवा, क्यों नहीं जा पा रहा उस देश में? हालेलुया। तो मेरे साथ निकालेंगे गिनती की किताब, उसका 20 अध्याय का 1 वचन से लेकर जब हम 12 वचन तक पढ़ते हैं। गिनती की किताब, हालेलुया, उसका 20 अध्याय के 1 वचन से जब हम 12 वचन तक पढ़ते हैं। हालेलुया। जब इस घटना को आप पढ़ोगे, आप बाइबल निकालें और इस घटना को पढ़ें, तो इस घटना में जब हम देखते हैं 8 वचन में क्या लिखा है? उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते चट्टान से बातें कर, तब वे अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को और उनके पशुओं को पिलाना। हालेलुया। इधर प्रभु मूसा को एक आज्ञा दे रहा है, यहोवा परमेश्वर मूसा को एक आज्ञा दे रहा है कि अपनी मंडली को इकट्ठा कर और चट्टान से बात करना, वो तुझे
जल देगी और तू उस जल को लोगों को पिलाना, पशुओं को पिलाना। हालेलुया। लेकिन मूसा क्या करता है? हालेलुया। मूसा क्या करता है? 11 वचन जब हम पढ़ते हैं, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग और उनके पशुओं ने पिया। हालेलुया। इधर मूसा ने 2 बार उस चट्टान पर लाठी मार दिया। हालेलुया। और क्या आज्ञा दिया था कि चट्टान से बातें करना। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब निर्गमन की किताब में जब हम आते हैं, तो इधर भी जब एक बार निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय का 1 वचन से लेकर 6 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें यहोवा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया कि लाठी को चट्टान पर मारना तो पानी निकलेगा। वो घटना एक बार और उनके साथ घटा और ये घटना दूसरी बार उनके साथ घट रहा है। इसका मतलब एक बार और परमेश्वर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दिया था कि इस चट्टान पर लाठी मारना तो उसमें से पानी निकलेगा, तब तुम लोग पानी पी पाओगे। हालेलुया। इधर भी परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया कि आप चट्टान से बात करना। दूसरी बार ये घटना हो रहा है। पहली बार घटना हो चुका है निर्गमन की किताब में। हालेलुया। लेकिन दूसरी बार जब पानी का प्यास लगा तो लोग मूसा के पास आए कि हमें पानी चाहिए, हमें प्यास लगा है। हालेलुया। लेकिन दूसरी बार जब मूसा के पास आए तो मूसा काफी डिस्टर्बेंस हो गया, काफी मेंटलिटी उसके अंदर कंफ्यूजिंग आ गया। और हालेलुया, क्योंकि लोग बुड़बुड़ाते थे, लोग बड़ा उनको गलत बोलते थे, लोग उन पर पथराव करने को तैयार हो जाते थे। हालेलुया। उनको बहुत भला बुरा बोलते थे। हालेलुया। बुरा बातें उनके विरुद्ध बोलते थे। इधर क्या हुआ? मूसा डिस्टर्ब हो गया और क्या हुआ? चट्टान से बात करने के बजाय उसने उस चट्टान पर 2 बार लाठी मार दिया। अब मैं प्रभु से बात किया, प्रभु एक बार पहले उन्होंने चट्टान पर लाठी मार दिया और अभी भी लाठी मार दिया, तो क्या कोई सा मतलब कौन सा बड़ा बात हो गया प्रभु? क्या ऐसा कोई बड़ा गलती भी नहीं किया? पहली बार भी तो उन्होंने चट्टान पर लाठी मारा था, इस बार बात करने की जगह लाठी मार दिया, तो कोई बड़ा गलती तो नहीं किया प्रभु उन्होंने। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से आप उसको वाचा के देश में नहीं लेकर गए, नहीं पहुंच पाए। रीजन, कारण क्या था? हालेलुया। ये बहुत बड़ा रहस्य है। हालेलुया। 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 गिनती की किताब उसका 20 अध्याय का 12 वचन में देखो क्या लिखा है। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। हालेलुया। क्या बोल दिया? कि तुम इस मंडली को उस वाचा के देश में पहुंचाओगे नहीं पहुंचा पाओगे और तुम भी नहीं जा पाओगे। हालेलुया। यहोवा की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में उन्होंने बहुत बड़ा गलती कर दिया था, बहुत बड़ा पाप उनसे हो गया था। हालेलुया। एक छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। मतलब छोटा सा कंफ्यूज, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा कदम परमेश्वर के विरुद्ध उठा दिया। हालेलुया। एक छोटा सा कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के कारण हालेलुया परमेश्वर को लोग दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। उनके अंदर मैं आ गया, घमंड आ गया कि मैं इससे बात करूं, मैं इस पर चट्टान पर लाठी मारूं, देख उसमें से पानी निकलेगा। घमंड आ गया अंदर, विश्वास नहीं रहा परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। 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 मैं ये मानता हूं कि यदि कोई अच्छा प्रभु का दास इतने लाखों लोगों को साथ लेकर चल रहा है तो काफी डिस्टर्ब भी हो गया होगा, तो उससे गलती हो भी गया होगा, लेकिन प्रभु ने उसको क्षमा नहीं किया। रीजन क्या था? मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय का 1 वचन से 4 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो देखो क्या लिखा है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय के 1 वचन से 4 वचन तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब
बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वे चट्टान मसीह था। हालेलुया। इसका मतलब मूसा ने जो लाठी मारा था वो यीशु मसीह के ऊपर मारा। यीशु के ऊपर उसने लाठी मारा, यीशु को खत्म करना चाहा। हालेलुया। मेरे प्रभु से बात की, प्रभु उन्होंने पहले भी तो लाठी मारा था, इस बार भी लाठी मारती तो कौन सा बड़ा बात हो गया, आप क्षमा क्यों नहीं किया? क्योंकि शुरू में जब लाठी मारा था तो वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य हुआ, क्योंकि जब लाठी मारा तो पानी निकला। इसका मतलब यीशु इस संसार में आएगा और लोगों के लिए मरेगा। हालेलुया। लेकिन इधर मूसा ने यीशु को दोबारा मारना चाहा, यीशु के ऊपर लाठी मारा, उस बलिदान को, उस परमेश्वर के योजना को, उस परमेश्वर का दर्शन को जो इस संसार में यीशु का आना होगा और आकर लोग उद्धार को प्राप्त करेंगे, उसको नष्ट करना चाहा। लेकिन एक छोटी सी गलती ने कितना बड़ा विकराल रूप ले लिया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग की वजह से कितना बड़ा गलती मूसा से हुआ, इसलिए मूसा को परमेश्वर ने क्षमा नहीं, इसलिए मूसा उस वाचा के देश में नहीं जा पाया, क्योंकि उसने उस बलिदान को नष्ट करना चाहा, उस मसीह को जो चट्टान थी उसको मारना चाहा, उसको खत्म करना चाहा, मतलब उस परमेश्वर की योजना को बिगाड़ना चाहा मूसा ने, जो इस जगत के लिए थे कि मेरा एक पुत्र इस जगत में आएगा और जो कुछ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। उस योजना के विरुद्ध मूसा चला गया। देखो आज हमारे जीवन में हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं और ये गलतियां बड़ा विकराल रूप ले लेती है और बाद में जाके हमारे जीवन में और परमेश्वर के बीच, हमारे जीवन और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ा दूरियां उत्पन्न हो जाता है और हम पीछे मुड़ के देखते हैं तब हम प्रभु में बढ़ नहीं पाते, क्योंकि हम गलतियां कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए भी एक नया यरूशलेम तैयार है, हमारे लिए भी एक नया पृथ्वी, नया राज्य, प्रभु के साथ रहना, सब कुछ तैयार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हमारी गलतियों की वजह से उस वाचा के देश में नहीं जा पाए, उस वाचा किए हुए पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाए, उस राज्य में हम प्रवेश नहीं कर पाए। तो अपने जीवन को चेक करना है कि हम प्रभु के विरुद्ध तो नहीं चल रहा है। हम प्रभु में भी हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम सर्विस में भी जाते हैं, संडे को भी चले जाते हैं, वो आराधना भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन अपने जीवन में एक बार झांक कर देखो क्या हमारे अंदर छोटी छोटी गलतियां हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो गलती हमको परमेश्वर से दूर कर दे, हम वंचित रह जाएं, प्रभु के पास हम ना जा पाए, कभी हमें प्रभु छोड़ना दे इस पृथ्वी। तो अपने जीवन में एक बार झांक कर देखना है कि प्रभु हमसे कोई गलतियां तो नहीं हो रहा है। जब एक मूसा उस वाचा के देश में नहीं जा पाए एक छोटी सी गलती की वजह से, तो हमारे जीवन में भी गलतियां नहीं होना चाहिए। पवित्रता के साथ, प्रार्थना उपवास के साथ, नम्र और दीन होकर प्रभु में जीना है, प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मूसा ने यीशु के बलिदान को नष्ट करना चाहा, उस यीशु के इस संसार में आने का योजना को कैंसिल करना चाहा, उस चट्टान पर लाठी मार दिया और 2 बार लाठी मारा। हालेलुया। क्योंकि यीशु को एक बार बलिदान होना था, 2 बार बलिदान नहीं होना। हालेलुया। इधर 2 बार लाठी मारा। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप अद्भुत बातों को इस घटना के द्वारा आप सीखा होगा, तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। हालेलुया। इसलिए सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।